आप सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों का गणित गंगा क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपके कंटेंट में दिया हुआ है इसके अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की दूरी अ, निकालने की विधि का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हमने कक्षा 9 के लिए कार्टेशियन प्लेन पर आधारित दो वीडियोस बना चुके हैं। उन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं। देख करके एक बार अपनी अपने ज्ञान की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। यह कंटेंट या यह टॉपिक आईसीएसई बोर्ड में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए तथा यूपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। इन दोनों विद्यार्थियों के लिए अर्थात कक्षा 9वीं के विद्यार्थी आईसीएसई बोर्ड के और कक्षा 10वीं के यूपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड के कंटेंट में यह पोर्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन के विषय में देख ले रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम किसी प्लेन को दो लाइंस जो एक दूसरे से रेक्टेंगुलर हो यानी कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हो तो पूरा का पूरा प्लेन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हर एक पार्ट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 25% होता है, यानी 1/4 ऑफ होल एरिया। इस तरह से 1/4 ऑफ होल एरिया होने की वजह से इसको हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। आप इसका नॉमिनेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सिस से शुरू करके आप इसको प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद बिंदुओं का निरूपण भी आपने कर लिया होगा कक्षा 9 में। यदि नहीं कर पाए होंगे तो आप पीछे की दो वीडियोस देख करके बिंदुओं के निरूपण के विषय में विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। मान लिया कि दो बिंदु हमको दिए हुए हैं, बिंदु ए है और बिंदु बी है, जिसमें कि बिंदु ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1 और इसके साथ ही साथ बिंदु बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस डिस्टेंस को आप x1 के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही साथ x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर होगा इसको y1 से, और इस तरह से आपको ये पॉइंट x1, y1 मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप B से जब कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी y2 और यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगी x2। यदि हमको पूरी डिस्टेंस x2 मिली है, ये डिस्टेंस x1 है, यदि यह दूरी या डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करेंगे, पूरे डिस्टेंस से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको ये डिस्टेंस निकल आएगा, यानी कि ये हो जाएगा x2 - x1। इसी तरह से यदि एक परपेंडिकुलर हम यहाँ से ड्रॉ कर दें, ए बी और इस पॉइंट को सी से निरूपण कर दें, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है y1 और y2 जो है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस है y2। यदि हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस जब हम घटा देंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा और ये डिस्टेंस हमको मिलेगा y2 - y1। नीचे का ये डिस्टेंस आपने नीचे कैलकुलेट किया हुआ है x2 - x1। इन पॉइंट्स का निरूपण करने के बाद आपको एक ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिला है जिसके वर्टिसेज ए बी और सी हो रहे हैं। बेस वैल्यू इसकी जो है x2 - x1 है, परपेंडिकुलर वैल्यू आपकी y2 - y1 है और ए बी जो है ये ए और बी ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमको ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। आप पाइथागोरस थ्योरम से ये पढ़ चुके हैं
किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस का होल स्क्वायर होता है उसमें यदि परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर ऐड कर दिया जाता है तो ये दोनों वैल्यू उसके हाइपोटेनस के होल स्क्वायर के बराबर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर जो होगा वो ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इस सी बी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। हमको ए बी स्क्वायर का मान या ए बी हमको निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ए सी की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे। ए सी का मान जो है x2 माइनस x1 है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी या सी बी ये आपने कैलकुलेट किया है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह समीकरण जो आया है ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो वो डिस्टेंस होगी ए बी, और यदि हम ए बी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा और इस तरह से आपको फार्मूला मिल जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको मिला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला मिला। यदि दोनों पॉइंट की जो है कोऑर्डिनेट दिए हुए हों, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हो, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हो, तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है हम इस फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले के अन्य रूप जो होंगे उनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा, डिफरेंस between abscissa whole square plus difference between ordinate whole square। कहीं कहीं आपको ये फार्मूला इस रूप में भी मिलेगा, x2 डिफरेंस x1 का होल स्क्वायर और y2 डिफरेंस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 डिफरेंस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 डिफरेंस y2 होल स्क्वायर। एब्सिसा का होल स्क्वायर और ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर होने की वजह से यदि हम x1 और x2 y1 और y2 के प्लेसेस को इंटरचेंज कर दें तो भी फार्मूला सेम बना रहेगा। यानी कि इस होल स्क्वायर की इस होल स्क्वायर और इस होल स्क्वायर की वजह से ये पूरे ब्रैकेट का जो नेगेटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव जब आप बाहर आएगा तो वो ड्यू टू स्क्वायर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। इस फार्मूला को आधार बना करके अब हम इस पर आधारित प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रश्न जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, दो क्वेश्चंस हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह के अन्य क्वेश्चंस को आप भी करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स विच आर एज फॉलोज, यानी निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है -1, 3 और 3, -6 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको। दूसरा क्वेश्चन है 5, 4 और 3, -2 के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तीसरा पॉइंट है 8, -2 और 3, -6 के बीच की डिस्टेंस निकालना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और दिया गया है, इफ डिस्टेंस बिटवीन ए का कोऑर्डिनेट है k, -5 एंड बी 2, 7 इज 13 यूनिट, यानी कि इस और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 13 यूनिट दी हुई है, तो आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए को करेंगे। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ए। जैसा कि आप जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला होता है एब्सिसा के डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर, मीन्स x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1
होल स्क्वायर। आपको करना ये है, यहाँ से इनका रिप्रेजेंटेशन कर लेना है, यानी कि इसमें पहले पॉइंट को हम x1 का मान y1 कंसीडर कर लें और दूसरे पॉइंट को हम x2 का मान y2 कंसीडर कर लें। यहाँ से इसको कंपेयर करके इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें। x2 की वैल्यू है 3, यानी कि √3 माइनस x1 है 1, यानी कि -1, इसका होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही y2 है, y2 की वैल्यू है 6 और -3, इसका होल स्क्वायर। इस तरह से जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, माइनस और माइनस कंबाइंड होकर के प्लस हो जाएगा 1 होल स्क्वायर प्लस 6 से 3 गया तो 16 प्लस 9 ये हो जाएगा √25 और 25 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5, यानी कि आंसर हमको मिल जाएगा 5 गुण। इस तरह से अगले क्वेश्चन में यदि 5,4 और 3,-2 के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो सोल्यूशन ऑफ बी जो होगा ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू √ वही काम करेंगे जो पुराना फार्मूला हमने जो पहले फार्मूला यूज किया है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 है 3, x1 है 5, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 है -2, यानी कि -2 और -4 होल स्क्वायर। इस तरह से ये जो वैल्यू होगी 3 से -5, यानी यहाँ पे हो जाएगा -2 होल स्क्वायर और प्लस -6 होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 4 और 6 से जो हो जाएगा 36, यानी ये हो जाएगा √40, ये हो जाएगा 2√10 यूनिट, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम पार्ट सी को करें तो यहाँ पे भी x2, x1, y1, x2, y2 ये फार्मूले में इसको कैलकुलेट रख करके और इस डिस्टेंस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको x2 दिया हुआ है 3 यूनिट, x1 दिया है 8 यूनिट और y2 दिया है आपको -6 यूनिट और y1 दिया है -2, यानी कि ये हो जाएगा -2 और इस ब्रैकेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 और -8 हो जाएगा -5 होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -6 और माइनस कंबाइंड हुआ प्लस हुआ, ये हो गया होल स्क्वायर। 5 5 या 25 और उसके बाद -6 से 2 गया, ये हो गया 4 -4 का होल स्क्वायर हो गया 16 और 25 हो गया √41 यूनिट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का जो आंसर हुआ 5 यूनिट्स, 2√10 यूनिट्स एंड √41 यूनिट रेस्पेक्टिवली हो जाए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स का जो सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा। इसी प्रश्न के इस सॉल्यूशन पर आधारित जितने प्रश्न आपके एक्सरसाइज के में दिए हुए हैं उनको आप करेंगे। यदि कोई ऐसा प्रश्न जो आपसे नहीं हो पाता है उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस तरह से हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट इज 13 यूनिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम यहाँ से अन्य को मिटाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद यदि आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से होगा। यहाँ पे आपको डिस्टेंस की वैल्यू दे दी हुई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप फार्मूला जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको 13 यूनिट दिया हुआ है, मीन्स 13 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, x1 की वैल्यू k है। इसको हम ऐसे रखेंगे 2 माइनस k होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, 7 माइनस 5 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस 5, ये हो जाएगा 7 प्लस 5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 13। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, रूट ओवर 2 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, और 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा 144, इधर हो गया 13। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उतना इक्वल टू राइट साइड में स्क्वायर रूट की क्वांटिटी ये है। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और जब ही स्क्वायर करेंगे 13 13 जा हो जाएगा 169 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट इधर से हटेगा, 2 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 144। ये पार्ट हम यहाँ पे 169 इज इक्वल टू 2 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 144, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर, जिससे कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। 2 माइनस के ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर मीन्स 4 प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स 2 टू जा 4 इंटू के, यानी ये हो जाएगा 4k प्लस 144। आपको करना यह है, जितने जो हैं न्यूमेरिक डिजिट हैं 4, 144 और 169, इनको एक तरफ कर लेना है। इस तरह से हम कर लेंगे के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 144 प्लस 4 148, और जब इसको हम इधर करेंगे माइनस 169 इक्वल टू हो जाएगा 0। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, के स्क्वायर माइनस 4k 144 और 169 है ये, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, 169 और 148 9 8 1 6 4 हो गया 2, मीन्स यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 21 इक्वल टू 0। अब ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म स्प्लिटिंग के फार्मूले से फैक्टराइज करने की प्रोसेस आप क्लास 8th में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी फैक्टराइजेशन चैप्टर में आपको बताया जा चुका है। यहाँ पे हम काम ये करते हैं, जो लास्ट की कांस्टेंट वाली डिजिट होती है 21, इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 3 और इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाले के कोफिशिएंट को हम ले आते हैं। तो 7 और 3, 7 3 21 हुआ। 7 से यदि 3 निकल जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 7 माइनस 3 हो जाता है, तो हमको 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 3k माइनस प्लस 3k माइनस 21 इक्वल टू 0। आप देखेंगे यहाँ सब्ट्रैक्शन के बाद ऊपर की का इक्वेशन सेम रहना चाहिए, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। माइनस 7k से प्लस 3k जब जाएगा तो माइनस 4k हो जाएगा, यानी हमारा जो इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है, वो रिमेन्स अनचेंज रहेगा। इन दोनों पार्ट में से हम कॉमन लिए k, तो यहाँ हो जाएगा k माइनस 7 और प्लस 3, इन दोनों से कॉमन लिया तो k माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों से फिर k माइनस 7 कॉमन होगा, जब ही k माइनस 7 कॉमन करेंगे, एक ब्रैकेट में k प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा। आपको क्लास 8th में ये बताया जा चुका है कि यदि a इंटू बी इक्वल टू 0 होता है तो आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 करते हैं, यानी दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन यदि 0 होगा तो या तो पहली क्वांटिटी 0 होगी या तो दूसरी क्वांटिटी 0 होगी। हमको यहाँ मालूम नहीं है, हमने केस फर्स्ट जो है कंसीडर किया, इसमें k माइनस 7 k प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। हमने यहाँ पे केस फर्स्ट में लिखा k माइनस 7 व्हेन k माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू 7। इसी तरह से केस सेकंड होगा व्हेन k प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस implies that k इक्वल टू माइनस 3, hence
k इक्वल टू -3, 7 ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जहां पे डिस्टेंस पर्टिकुलर यूनिट दिया हुआ हो और जो 2 पॉइंट्स दिए हों उसमें एब्सिसा या ऑर्डिनेट कोई एक वैल्यू न दी हो या वो किसी अल्फाबेट के फॉर्म में दी हो, तो उसको इस प्रक्रिया के द्वारा उस अल्फाबेट के वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप सभी क्लास 9th और 10th के विद्यार्थी देखेंगे। देखने के बाद यदि कहीं पे कोई आवश्यकता पड़ती है या कुछ ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे। इसके साथ ही साथ अपने उन साथियों को जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके साथ अन्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको भी इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे और उनको भी इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही साथ पुनः मैं आप सभी को एक बार इस क्लास की बधाई देते हुए स्टार्ट हो गए। इस तरह से आपको पुनः एक बार ढेर सारी बधाइयाँ। पढ़ने के लिए इस क्लास को आप सभी लोग शेयर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को जो है अपने साथ ले आने का प्रयास करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।